मुसलमान हो तो सुन लो, तुम्हारे लिए ही ये खबर है। अगर सड़क पर नमाज पढ़ोगे तो तुमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तुम हिंदू नहीं हो, तुम फ्लाइट में राम भजन चलाओगे और उसकी तारीफ पूरी दुनिया में होगी। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सबको पता है मुसलमानों के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है और हमारे देश की जो तमाम सरकार, राज्यों की जो सरकारें हैं, वे लोग बैठ करके तमाशा देखने का काम कर रही हैं। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर लगभग बन करके तैयार हो गया है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री अयोध्या जाएंगे। बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। लेकिन वही दूसरी जो सबसे बड़ी खबर सामने आई, खबर यही गुजरात में एक आदमी ने सड़क पर नमाज पढ़ ली। एक आदमी, सिंगल आदमी था, उसने नमाज पढ़ी और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। शायद इसी को राम राज्य कहते हैं। फिरदौस फिजा लिखती हैं, गुजरात पालनपुर 37 साल के मुस्लिम ड्राइवर बचल खान को सड़क के किनारे नमाज पढ़ने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। अब नमाज पढ़ना भी जुर्म हो गया है। हमारे इसी देश में हर साल कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। हिंदू धर्म को मानने वाले हजारों लाखों लोग हर साल कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। होता क्या है, सड़कों को जाम कर दिया जाता है। डीजे की आवाज इतनी तेज होती है, आस पास से कोई गुजर नहीं पाता, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। रोड को जाम करते हैं, पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो जाती है। कहीं ऐसा ना हो कोई मुसलमान या कोई अराजक तत्व कांवड़ियों पर पत्थर बरसा दे या कोई हमला कर दे। पुलिस तैनात रहती है सुरक्षा के लिहाज से। लेकिन जब इकलौता मुसलमान, सिंगल मुसलमान सड़क पर ट्रक की आड़ लेकर के नमाज पढ़ता है, उसे गिरफ्तार किया जाता है। क्या हमारे देश के मुसलमानों का हक नहीं है वे लोग देश में रहें, वे लोग नमाज पढ़ें? ये नफरत की दीवार लंबी चौड़ी मोटी कौन कर रहा है? कौन जवाब देगा? नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। किसका विकास हो रहा है? मोदी जी, गुजरात तो आपका गृह राज्य है, आपको जवाब देना चाहिए। वहां पर भी बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन नरेंद्र मोदी खामोश हैं, गृह मंत्री खामोश हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री खामोश हैं और एक मुसलमान को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आप इस तस्वीर को देख लीजिए कि एक ट्रक है और ट्रक के सामने बैठ करके एक मुसलमान, जिसका नाम बचल खान बताया जा रहा है, वो नमाज पढ़ रहा है। पूरी तरीके से ट्रैफिक खाली है, कोई भी जाम नहीं लगा हुआ है, लेकिन मुसलमान को आरोपी बनाया गया और गिरफ्तार किया गया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, ऐसा लगता है हमारे देश में मुसलमान होना ही सबसे बड़ा गुनाह है। अगर आपका नाम उर्दू अल्फाजों से है और आप कहीं पर बताएंगे कि आप मुसलमान हैं, तो आपका नुकसान करने की कोशिश सामने वाला करेगा। अधिकतर लोग यही कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहीं से आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री कहते हैं सबके साथ सबका विकास हो रहा है। किसका विकास हो रहा है? मोदी जी, जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता है जो जवाब देगा, या जेपी नड्डा साहब जवाब देंगे? जब चुनाव आते हैं तो मुसलमानों के मत को कैसे लिया जाए, मुसलमानों को कैसे बरगलाया जाए, अपने पक्ष में कैसे मुसलमानों किया जाए, वे लोग कैसे में वोट करें? लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का असली चाल, चरित्र और चेहरा सामने आ गया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गुजरात में बीजेपी की सरकार है और सरकार के आदेश के बाद ही मुसलमान को गिरफ्तार किया गया। आपने देखा राजस्थान में किस तरीके से एक बीजेपी का विधायक मुसलमानों खिलाफ जहर उगल रहा था। आपने देखा मध्य प्रदेश में क्या हुआ, यादव जी वहां के मुख्यमंत्री हैं, कैसे मुसलमानों को कमजोर किया जाए, पूरी प्लानिंग चल रही है।
और जो देश के तमाम केंद्रीय मंत्री हैं, अनुराग ठाकुर जैसे तमाम लोग हैं, ये लोग चाहते हैं कि मुसलमान भाइयों को सामाजिक तौर पर कमजोर किया जाए। राजनीतिक तौर पर मुसलमानों का ज़्यादा अस्तित्व नहीं है। हालांकि तमाम लोगों को ये बातें बुरी लग सकती हैं। बताइए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में आप लोग कितने फीसदी हैं? कितने फीसदी मुसलमान हैं? कितने राज्यों के मुख्यमंत्री मुसलमान हैं? मुसलमानों को राजनीतिक रूप से कमजोर कर दिया गया है, सामाजिक रूप से कमजोर किया जा रहा है, आर्थिक रूप से कमजोर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। मुसलमानों को द्वैम दर्जे का नागरिक इसी देश में समझा जा रहा है और बातें तो बड़ी बड़ी की जाती हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, किसी अधिकारी कर्मचारी की हिम्मत नहीं होती है जब कांवड़ यात्रा निकाला जाता है और जो कांवड़ यात्री रोड को जाम करते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर दे। लेकिन जब एक मुसलमान नमाज पढ़ता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इलाहाबाद हो, कानपुर हो, सहारनपुर हो, सभी जगहों पर आए दिन मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। अगर रेलवे स्टेशन पर कोई नमाज पढ़ता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ऐसा ही लगता है कि सबसे बड़ा अपराध, गुनाह इस देश में मुसलमान होना ही है। और अब तमाम लोग रिएक्शन दे रहे हैं। कविश अजीज लिखती है, गुजरात के पालनपुर में बचल खान नाम का शख्स ट्रक की आड़ में नमाज पढ़ता है जिससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और यह जो ट्रेन में, हवाई जहाज पर, सड़क पर, बस में भजन हो रहा है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, बड़ा सवाल है, लेकिन इसका जवाब कोई नहीं देगा। और मैं भी यही सवाल लगातार सरकार से पूछ रहा हूं। एक वीडियो सामने आया था, उस फ्लाइट में तमाम बीजेपी के नेता बैठे हुए हैं और उसमें राम भजन चल रहा है। मुझे राम भजन से आपत्ति बिल्कुल नहीं है, राम भजन हो या कोई और भजन हो, लेकिन किसी के साथ धर्म जाति देख करके भेदभाव ना किया जाए। और अगर भेदभाव किया जाता है तो आप यकीन मानिए उस व्यक्ति के अंदर इंसानियत नाम की कोई भी चीज बची नहीं है, वो इंसानियत के खिलाफ है। क्योंकि संविधान आज़ादी देता है कि आप अपने धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं, को बोलने की आज़ादी मिली हुई है, बाबा साहब ने अधिकार दिया है, आज़ादी दी है आपको। लेकिन जो मौजूदा सत्ता है और सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वे लोग मुसलमानों को लगातार कमजोर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और वहीं बनारस में, जहां से नरेंद्र मोदी सांसद हैं और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, वहां पर तमाम लोगों ने ह्यूमन चेन बनाया और गोदी मीडिया खिलाफ नारेबाजी की। और उन लोगों ने कहा, गोदी मीडिया सच नहीं दिखाती है। कविश अजीज का ट्वीट है, सच मीडिया से गायब है। बनारस के लोग ह्यूमन चिन्ह बना करके अपनी पीठ पर या बैनर टंगे हुए गोदी मीडिया की हकीकत बयां कर रहे हैं। गोदी मीडिया का काम है सिर्फ दिन भर नफरत फैलाना, अफवाह फैलाना, हिंदू को मुसलमान से लड़वाना और मुसलमान को हिंदू से लड़वाना। यही गोदी मीडिया का एक सूत्रीय काम बचा हुआ है। और अब देश की जनता लगातार जागरूक हो रही है, सवाल पूछ रही है और गोदी मीडिया का लगातार बायकॉट किया जा रहा है। मैं खबर आपको इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको पता चल सके आखिरकार हमारे देश में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। मुसलमान रोड पे नमाज पढ़ता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन वहीं जब तमाम लोग जहाज में, ट्रेन में भजन चलाते हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये दोहरा चरित्र नहीं तो क्या है? आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।